नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। वशिष्ठ हाउस में हुए घटनाक्रम के बाद आहान सनाया को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। आहान ने सनाया के इलाज के लिए शिमला से अपने पहचान की डॉक्टर कुसुम को बुला लिया था। सनाया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कुसुम कहती है, घबराने जैसी बात नहीं है, चोट बहुत गहरा नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सनाया के साथ हुए इस हादसे की जानकारी उसकी बेस्ट फ्रेंड रूपल को भी हो जाती है। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है और सनाया से पूछती है, सनाया तुम ठीक हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला वो सनाया से मिलने आ गई। तब उसने देखा कि सनाया ठीक है। तब उसकी सांस में सांस आई। रूपल मैं ठीक हूँ, सनाया ने प्यार से कहा। आहान तुमने ऐसा ध्यान रखा सनाया का? मलानी आने के कुछ ही दिनों के अंदर ही सनाया ने बहुत कुछ फेस कर लिया है। पहले माल में उस अमीर सोनिया से झगड़ा, फिर वशिष्ठ हाउस में ये सब। रूपल को इन सब बातों से आहान पर गुस्सा आ रहा था। सारी गलती मेरी है, मैं ही लापरवाह था। आहान ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे रूपल की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। उल्टा वो रूपल को देखकर काफी खुश था, क्योंकि रूपल जिया की तरह दिखावा नहीं करती थी, बल्कि उसे सनाया की परवाह थी। रूपल इसमें आहान की कोई गलती नहीं है, सनाया ने कहा। सनाया का मानना था कि इन सब में आहान की गलती नहीं थी। इतने दिनों में वो मनाली में जिससे भी मिली थी वो पागल और घमंडी औरतें थे, फिर चाहे वो सोनिया हो या आयशा। अच्छा, आहान की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। रूपल के चेहरे पर असंतुष्टि थी, पर वो ये भी जानती थी कि आहान की कोई गलती नहीं है। वो सनाया को हमले से बचा तो नहीं पाया था, पर फिर भी जिसने भी उसके साथ ये किया था उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। रूपल वहां मौजूद नहीं थी, पर फिर भी उसे सब कुछ पता चल गया था। रूपल को पहले लग रहा था कि उसकी जान पहचान बस शिमला तक ही सीमित है, पर यहाँ तो उसकी जान पहचान राज चोपड़ा, अस्मिता कपूर जैसे लोगों के साथ भी थी। इसलिए रूपल ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। सोनिया ने सनाया पर हाथ उठाया और उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा। तो आयशा ने तो सनाया की जान लेने की कोशिश की थी। आयशा अपनी इतनी बेइज्जती और भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके साथ ही राज के हमले से उसे बिल्कुल घायल कर दिया था। कुछ ही देर वहीं रहने के बाद आयशा कहीं चली गई और हर तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो सबने माना कि उसकी मौत हो गई होगी। मेहता फैमिली ने सोचा कि उनके दोनों सीधे उत्तराधिकारी एक ही बार में खत्म हो गए हैं। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो मेहता फैमिली के हेड अनिल मेहता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मिस्टर मेहता, आयुष और आयशा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयुष ने अपने आप को गोली मार ली। आयुष की बॉडी तो है, पर आयशा कहीं नहीं मिल रही है। आई एम सॉरी। राज अपनी गिल्ट नहीं छुपा रहा था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अनिल ने बहुत ही कठोरता से पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस्टर मेहता। राज ने इतना कर वहां जो कुछ भी हुआ था सब सच सच बता दिया। ये बात सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही आहान से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपके इमोशंस
समझ सकता हूं, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आहान मनाली के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। वो जानता था कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मनाली के सबसे बड़े ग्रुप के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर हमला करे, और अगर ऐसा कोई करने के लिए मान भी गया तो वो मुंह बोली रकम मांगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आहान का सरनेम रायजादा, और वो रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एकलौता हेयर है, इसलिए आप कुछ भी ना करें, वही बेहतर होगा। राज ने अपनी बात कही। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल लिया था। उन्हें राज को उन सबको अकेले छोड़ने के लिए कहा और अपने रूम में चला गया। अगली सुबह मेहता हाउस में गम के बादल छाए हुए थे। मेहता फैमिली ने अभी अपने 2 बच्चों को खोया था। घर का हर नौकर सांस लेने में भी घबरा रहा था। उसकी माँ सरिता मेहता का रो रो कर बुरा हाल था। 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिर भी गई थी। जो बात सबसे हैरानी वाली थी वो ये थी कि घर के मुखिया और आयुष और सनाया के पिता अनिल मेहता ने अभी आहान के बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। पूरी मेहता फैमिली मायूस और उदास अपने हाल में बैठी थी। अनिल मेहता चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनके पास में ही सरिता मेहता बैठी थी। कुछ समय पहले तक सरिता एकदम टीप टाप और पूरी अकड़ में थी, पर अभी अपने दोनों बच्चों की मौत का सुनने के बाद वो बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही थी। उनके साथ मेहता फैमिली के बाकी इम्पोर्टेंट लोग जैसे अनिल के छोटे भाई और बाकी सब भी बैठे थे। भाई साहब, जो राज ने बताया क्या वो सच है? अपने बड़े भाई को इतना उदास देखकर छोटे भाई ने पूछा। राज को राज चोपड़ा खुद मेहता विला में आया था उनको ये खबर देने। उसने उनसे माफी मांगी और कहा था कि आयशा और आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी। पर अनिल मेहता सच जानता था। राज सिर्फ एक जरिया था। उन दोनों की मौत का कारण आहान था। हाँ, इस बात में राज झूठ नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी भी है। अनिल ने कहा। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? अनिल के छोटे भाई ने पूछा। मेरे दोनों बच्चे की उम्र बहुत कम थी। अनिल के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बाकी सब बस दुखी होने का दिखावा कर रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं खुशी थी कि आयशा जैसे नकचढ़ी लड़की और मेहता बिजनेस पर अगला उत्तराधिकारी आयुष मर गया था। दोनों भाई बहन अपने आप को बहुत होशियार समझते थे और हर वक्त अकड़ में रहते थे। बाकी लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा तो आता था, पर वो जता नहीं सकते थे। सब लोग एक बात समझ लो, आगे चलकर कोई भी आहान या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई ना बदला ले जाएगा और ना ही दोस्ती करेगा, और किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। अनिल ने बहुत ही सीरियस टोन में ये बात कही। ये बात सुनकर अब सब हैरान थे। मेहता दूसरी पीढ़ी इस बात को तुरंत मान गई थी। सब समझ गए थे कि अनिल आहान से कोई बदला लेना नहीं चाहता था। उसके साथ किसी ने कोई रिश्ता रखा तो वो मेहता फैमिली से निकाल दिया जाएगा। आहान रायजादा में ऐसा क्या था? किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान गए। जब वो आयशा और आयुष के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे तो उसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई थी। उसको वो क्या बोलते? आहान के कहने पर राज ने मेहता फैमिली पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही उसे
इस बात का पता चला उसने तुरंत आहान को कॉल करके बता दिया, यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कोई खतरा है। राज ने कहा, ठीक है, फिर भी तुम ध्यान रखना, कुछ भी अलग लगे तो मुझे अपडेट कर देना। आहान ने बहुत सीरियसली कहा। भले ही मेहता फैमिली ने कह दिया हो कि वो आहान से बदला नहीं लेंगे, पर फिर भी आहान को कहीं न कहीं चिंता थी, इसलिए उसने राज से उन पर नजर रखने के लिए कहा था। आहान को अपनी फिक्र से ज्यादा सनाया की फिक्र थी। आहान भले बहुत पावरफुल आदमी था, पर सनाया बहुत ही सिंपल साधारण लड़की थी और वो एक मिडिल फैमिली को बिलोंग करती थी। गिल फैमिली किसी भी तरह का कोई बदला ना हैंडल कर पाती और न ही डिजर्व करते थे। कुछ देर के बाद आहान के पास सुनील का फोन आया। आहान फोन लेकर वार्ड के बाहर चला गया। आहान ने सुनील को क्लब ऑफ एमए के हेड अक्षय के बारे में पता करने के लिए कहा था। आहान जानना चाहता था कि क्या 3 साल पहले जो आहान के साथ हुआ था उसमें अक्षय का हाथ था। यंग मास्टर, आपने मुझसे जो पता करने के लिए कहा था मैंने वो पता कर लिया है, सुनील ने कहा। आगे बताओ, आहान ने कहा। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और हमला किस पर हुआ था। सुनील ने सब कुछ सच सच बता दिया। अक्षय मुझे कहाँ मिल सकता है, आहान ने पूछा। अब तक आहान को लग रहा था कि सारे हमलावर एक दूसरे को जानते होंगे, पर अब उसे लगा कि शायद वो न जानते हों, मगर इस बात का विश्वास था कि अक्षय उनमें से एक जरूर था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कांग क्लब आने वाला है, वहां पर गेमलर फाइट होने वाली है, सुनील ने कहा। मार्शल आर्ट में बहुत तरह की अलग अलग फाइट्स होती थी, गेमलर फाइट भी उसमें से एक थी। इसमें सबसे पहले शर्त लगती थी कि कौन जीतेगा, फिर गेम शुरू होता था। आहान मुस्कुराया और उसने किंग कांग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुनील ने उसे लोकेशन बता दिया। जब सुनील ने सुना कि आहान वहां जाने वाला है, उसे अक्षय पर तरस आने लगा। अक्षय अभी अभी स्टेज 2 के दूसरे लेवल पर आया था। आहान ऑलरेडी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जब वो वापस वार्ड में आया तब सनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही हो तुम सनाया, आहान ने सनाया की चोट को देखते हुए बोला। पहले से काफी बेटर, सनाया ने अपना घाव देखते हुए बोली। सनाया थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए आहान ने उससे पूछा, क्या बात है सनाया, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जो भी विशिष्ट हाउस में हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तुम वहां अगर लेट पहुंचते तो फिर पता नहीं क्या होता। सनाया ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। बेबी, अब उसके बारे में मत सोचो, तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहान ने सनाया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हबी। सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान ने कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहां एक नर्स सनाया के हाथ की ड्रेसिंग करने आई। जब वो नर्स वहां से चली गई तब आहान ने सनाया से कहा, सनाया, आज शाम को मुझे किसी से मिलने जाना है, जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना होगा। बट डोंट वरी, मैंने राज से कह दिया है, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेज देगा। सनाया थोड़ा कंफ्यूज थी, पर वो मान गई। ओके, अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। फील सेफ विथ यू। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब तुम नाश्ता कर लो। आहान ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा। करीब 4 बजे वहां गुरुजी आए। राज ने सनाया की सेफ्टी के लिए
अपने सबसे स्ट्रांग साथी को भेजा था। गुरुजी मार्शल आर्ट में स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर थे। उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल में अगर कोई सनाया पर हमला करने आ भी जाता तो वो सनाया को आराम से प्रोटेक्ट कर सकता था। जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे, आहान किंग कंग क्लब के लिए निकल गया। किंग कंग क्लब पहुंचने में आहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब वो वहां पहुंचा तब उसे वहां कुछ नौजवान दिखाई दिए। उन्होंने वहां की पर्सनलाइज टी शर्ट पहने हुए थे। आहान उन्हें देखते ही समझ गया था कि वहां आए नए स्टूडेंट थे। वो वहां शौक के लिए टेक्वांडो सीखने आए थे। जब आहान अंदर जाने लगा तब उसे एक लड़के ने रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है, एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि यहाँ क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर आया हुआ है। आहान ने पूछा, क्लब ऑफ एमए, क्या आप वहां के मेंबर हैं? उस लड़के ने फिर से सवाल किया, नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आहान ने बहुत पेशेंस के साथ कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछकर आता हूं। इतना कहकर वो लड़का अंदर चला गया। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया तब अक्षय और उसके स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्या अक्षय आहान को पहचानेगा? क्या होगा जब आहान और अक्षय आमने सामने होंगे? बस इसी के साथ ही कहानी सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।